डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल के इस क्लास में बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने स्टडी की थी फंक्शंस क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है ये तो हमने जान लिया। अब हम ये जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम होते कितने प्रकार के हैं, ठीक है, और कौन कौन से सिस्टम में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे होते इनबिल्ट होते हैं या इंस्टॉल किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। जो टाइप्स है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है हमारे रिस्पॉन्स टाइम और कैसे हम डेटा के अंदर इनपुट एंटर करते हैं, कैसे आउटपुट लेते हैं, उसके आधार पर इनको विभाजित किया गया है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं वो क्या हैं। तो इस श्रेणी में 6 ऑपरेटिंग के सिस्टम के हमारे प्रकार हैं। पहला है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, देन मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फिफ्थ इज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम और देन 6 इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब हम बात करेंगे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला टाइप उसमें होता है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम साथ एंड सिंगल टास्किंग, यानी सिंगल यूज़र एंड सिंगल टास्किंग, यानी कि सिंगल यूज़र ही काम कर सके और सिंगल ही टास्क एक टाइम में परफॉर्म होता हो, ऐसे सिस्टम हमारे सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। देन सेकेंड इज सिंगल यूज़र मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, सिंगल यूज़र सिंगल टास्क के बारे में। तो सिंगल यूज़र सिंगल टास्क की अगर हम बात करें तो ये जो है इसमें क्या होता है, वन यूज़र कैन इफेक्टिवली डू वन थिंग एट ए टाइम, मतलब एक समय पर एक यूज़र एक ही काम कर सकता है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, ठीक है। यूज़र क्या होता है मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ, जो कंप्यूटर को या मोबाइल को जिस चीज़ को यूज़ कर रहा है वो उस चीज़ के लिए यूज़र कहा जाएगा, ठीक है। तो जो एक यूज़र एक टाइम में एक ही काम कर सकता हो, ठीक है, या एक ही टास्क का मतलब है काम कार्य, ठीक है, एक ही कार्य कर सकता हो, दैट इज़ कॉल्ड सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पे द पाम ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पाम हैंड हेल्ड कंप्यूटर, जो है छोटे से पाम हैंड हेल्ड कंप्यूटर थे जो आजकल टैबलेट बन गए हैं, उस तरह के जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देन सिंगल यूज़र मल्टीटास्क डिजाइन्ड विद ए सिंगल यूज़र इन माइंड व्हाट कैन डील विद मैनी एप्लीकेशंस रनिंग एट ए सेम टाइम, ठीक है। ये डिज़ाइन किया जाता है सिंगल यूज़र के लिए, लेकिन इसमें क्या होता है सिंगल यूज़र मतलब एक यूज़र एक टाइम पे कई सारे टास्क यानी कई सारी एप्लीकेशंस रन कर सकता है, जो कि आजकल हम अपने लैपटॉप और उसमें डेस्कटॉप में यूज़ करते हैं। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट पीपल यूज़ ऑन देयर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स टुडे। आजकल ये जो सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ज़्यादातर बहुत से लोग अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप मतलब कंप्यूटर, ठीक है, पीसी जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में इसके जो विंडोज़ हैं वो हमारी सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग है, और एप्पल के जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ एंटायरली पॉसिबल फॉर ए विंडोज़ यूज़र टू बी राइटिंग ए नोट इन ए वर्ड प्रोसेसर वाइल डाउनलोडिंग ए फाइल फ्रॉम द इंटरनेट वाइल प्रिंटिंग द टेक्स्ट ऑन ईमेल मैसेज। इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है और बताया है कि जब हम इस विंडोज़ बेस्ड कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो आपने कई बार काम किया हो, तो आप चाहते हो तो उसमें बैकग्राउंड में आप गाने भी सुन सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आप कोई फाइल टाइप कर रहे हो और साथ में तुम इंटरनेट पे कोई मेल भी प्रिंट कर रहे सेंड कर रहे हो, वो भी सेंड हो जाए, मतलब एक टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है। देन मल्टी यूज़र सेकेंड टाइप है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज many different users to take advantage of the computer's resource simultaneously,
यानी कि मल्टी यूज़र, मल्टी मतलब बहुत सारे, यूज़र मतलब यूज़ करने वाले, एक सिस्टम के, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे यूज़ करने वाले हों साइमल्टेनियसली, मतलब एक टाइम पर, सेम टाइम पर, दैट इज़ कॉल्ड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस द कंप्यूटर सिस्टम एट द सेम टाइम, मतलब एक समय पर मल्टीपल यानी एक से ज़्यादा यूज़र उसे एक्सेस कर सकते हो, ऐसे सिस्टम हमारे मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। टाइम शेयरिंग सिस्टम एंड इंटरनेट सर्वर्स एज द मल्टी यूज़र सिस्टम, टाइम शेयरिंग सिस्टम होते हैं और जो इंटरनेट सर्वर्स होते हैं वो हमारे मल्टी यूज़र सिस्टम्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यूनिक्स, BMS एंड मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो हमारे मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। एक सिस्टम जो कि जिसका CPU कनेक्टेड है यूज़र 1 का, सारे सिस्टम इस पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि सिंगल यूज़र मल्टी यूज़र इस पर वर्क कर रहे हैं। देन मल्टीटास्किंग अलाउज मोर देन वन प्रोग्राम टू रन कंकरेंटली, मतलब एक टाइम पर एक से ज़्यादा प्रोग्राम रन हो सकें, इस तरीके के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। मल्टी मतलब बहुत सारे, टास्किंग मतलब कार्य, मतलब एक टाइम पर कई कार्य कर सकता हो, ऐसे सिस्टम हमारे मल्टीटास्किंग सिस्टम कहलाते हैं। द टास्क शेयर कॉमन प्रोसेसिंग रिसोर्सेज, जो टास्क हैं वो कॉमन प्रोसेसिंग रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, जैसे कि CPU और मेन मेमोरी। यानी कि अब मान लीजिए 3 टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं या 4 कर रहे हैं या 5 कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, चारों पाँचों CPU और मेन मेमोरी को शेयर करेंगे अपनी अपनी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। देन इन द प्रोसेस ओनली द वन CPU इज इन्वॉल्व, लेकिन प्रोसेस में केवल एक ही CPU इन्वॉल्व होता है, बट इट स्विचेज फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर सो क्विकली दैट इज गिव्स ए अपीयरेंस ऑफ एग्जीक्यूटिंग ऑल द प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। लेकिन CPU एक ही इन्वॉल्व होता है, लेकिन वो इतनी जल्दी स्विच होता है कि एक प्रोग्राम कंप्लीट किया फिर दूसरा फिर तीसरा, कि वो लगता है कि सेम टाइम पर एक सारे प्रोग्राम हमारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ये दिखाई देता है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। अब बात करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग की। मल्टी मीन बहुत सारे प्रोसेसिंग में प्रोसेस कर सके, यानी कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर, जैसे जिस ऑपरेटिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है वो हमारे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग इन जनरल रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टीपल CPUs इन ए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, जो मल्टीपल CPU को सिंगल कंप्यूटर में यूटिलाइज करता हो, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल प्रोसेसिंग, ठीक है। इनेबल सेवरल प्रोग्राम टू रन कंकरेंटली, इसमें भी हम सेवरल प्रोग्राम को कंकरेंटली रन करा सकते हैं। कंकरेंटली का मतलब है एक साथ। द term also refers to the ability of a system to support more than one processor and or the ability to allocate task between them। इसकी जो एबिलिटी है वो क्या है, सिस्टम सपोर्ट करता है एक से ज़्यादा प्रोसेसर, ऐसे सिस्टम, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक से ज़्यादा प्रोसेसर को भी सपोर्ट करता हो और अलग अलग डिफरेंट टास्क को भी एलोकेट करने की एबिलिटी रखता हो, दैट इज़ कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज़ कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब बात करते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। एम्बेडेड, आपने देखा होगा कि आजकल जो हमारी डिजिटल या कह सकते हैं कंप्यूटराइज्ड हमारी मशीन्स आ रही हैं, कार आ रही हैं, वॉशिंग मशीन्स आ रही हैं, टीवी आ रही हैं, एंड्रॉयड बेस्ड आ रही हैं, ठीक है। वॉशिंग मशीन्स कंप्यूटराइज से ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, आपने सुना होगा नाम। तो इस तरीके की जो मशीन्स में ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो कहलाते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। डिज़ाइन टू बी यूज्ड इन एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ करने के लिए इन्हें डिज़ाइन किया गया है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स को। अब एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होते हैं, मान लीजिए किसी कार में, कोई भी ऑटोमेटिक कार है उसमें कंप्यूटराइज सिस्टम लगा हुआ है, जो भी हमारा म्यूजिक प्लेयर है वो कंप्यूटराइज्ड है, वॉशिंग मशीन कंप्यूटराइज्ड है, टीवी कंप्यूटराइज्ड है, ATM मशीन्स हैं कंप्यूटराइज्ड, ठीक है, कैमराज हैं कंप्यूटराइज, ठीक है, एयरप्लेन कंट्रोल्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, ये एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम को सपोर्ट करती हैं। और एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम को सपोर्ट करती हैं तो एम्बेडेड ही ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है इन्हें रन करने के लिए। इस पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं। आर एबल टू ऑपरेट विद ए लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज और स्मॉल मशीन्स लाइक PDA। इनमें लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज होती हैं जिन्हें ये ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि छोटी छोटी मशीनों में जो PDA लगाए जाते हैं, पर्सनल डिस्प्ले असिस्टेंट्स जो लगाए जाते हैं उन, ठीक है।
आर वेरी कॉम्पैक्ट एंड एक्सट्रीमली इफिशियंट बाई डिज़ाइन, बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बहुत ही इफिशियंट होते हैं। ठीक है। इज़ ए कंप्यूटर दैट इज़ पार्ट ऑफ ए डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन, ये क्या है, वो कंप्यूटर हैं जो किसी मशीन का पार्ट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट काइंड की जो मशीन्स होती हैं उनका पार्ट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इंक्लूड कंप्यूटर्स इन कार, कार में जो कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, डिजिटल टेलीविजन्स में जो होते हैं, एटीएम्स में जो सिस्टम होता है कंप्यूटर का वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिससे हम कैश निकालते हैं, कैश अपना मिनी स्टेटमेंट वगैरह। अब तो एटीएम के अलावा प्रिंटिंग मशीन भी है, ठीक है, डिपॉजिट मशीन भी है, कई सारी मशीन है, उन सब में एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम या एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम ही वर्क करते हैं। ठीक है, एयरप्लेन कंट्रोल है, उसमें एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं। डिजिटल कैमराज हैं, जीपीएस नेविगेशन से सिस्टम, एलिवेटर एंड अमंग मैनी अदर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जहाँ पर हमारे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम या और एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम यूज़ होते हैं। अब नंबर लास्ट है, दैट इज़ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ ए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एम्स एट एग्जीक्यूटिंग रियल टाइम एप्लीकेशन। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका उद्देश्य होता है कि वो ये रियल टाइम एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करे। रियल टाइम मतलब ऐसी एप्लीकेशन जिनका हमें इवेंट टू इवेंट, मतलब प्रत्येक क्षण, प्रत्येक 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, या हर उसकी कंटिन्यूस लगातार पोजीशन जाननी हो किसी चीज़ की, तब हम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ देयर क्विक एंड प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स टू इवेंट, यानी किसी भी इवेंट को क्विकली और प्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स जो कर सके, ऐसे ये ऑब्जेक्टिव होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है। इन इट द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट इज़ सो स्मॉल दैट इट कंट्रोल्स द एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है, लिमिटेड टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग प्रोसेस हमारे रन होते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं QNX और RT लाइनक्स। ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं, यूज़ टू कंट्रोल मशीनरी को कंट्रोल करने के लिए, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को और इंडस्ट्रियल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कल बात करेंगे। ओके, थैंक यू।